किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 8वें बाब की तिलावत। और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जिलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुंबे समेत जा और जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि खुदावन ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 वर्ष तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुंबे समेत जाकर फलस्तियों के मुल्क में 7 वर्ष तक रही। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फिलिस्तियों के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। उस वक्त बादशाह मर्द खुदा के खादम जिहाजी से बातें कर रहा और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जलाया था आकर बादशाह के हजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब जिहाजी बोल उठा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जलाया था। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। और अलीशा दमिश्क में आया और शाह आराम बिन हदद बीमार था और उसको खबर हुई कि वो मर्द खुदा इधर आया है। और बादशाह ने हिजाइल से कहा कि अपने हाथ में हथिया लेकर मर्द खुदा के इस्तकबाल को जा और इसकी मार्फत खुदावंद से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हिजाइल उससे मिलने को चला और उसने दमिश्क की हर नफीस चीज में से 40 ऊंटों पर हदिया लदवा कर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, तेरे बेटे बिन हदद शाह आराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अलीशा ने उससे कहा, जा उससे कह तू जरूर शिफा पाएगा। तो भी खुदावन ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा। और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा यहाँ तक कि वो शर्मा गया। फिर मर्द खुदा रोने लगा और हिजाइल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इसराइल से करेगा आगाह हूँ। तो उनके कलों में आग लगाएगा और उनके जवानों को तहतेक करेगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनकी हामला औरतों को चीर डालेगा। हजाइल ने कहा, तेरे खादम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है जो वो ऐसी बड़ी बात करे। अलीशा ने जवाब दिया, खुदावन ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा। फिर वो अलीशा से रुखसत हुआ और अपने आका के पास आया। उसने पूछा, अलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया, ऐसा कि वो मर गया। और हजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और शाह इसराइल अखियब के बेटे योराम के 5वें साल जब यहोशफत यहूदा का बादशाह था, शाह यहूदा यहोशफत का बेटा यहोराम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 32 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 8 वर्ष बादशाही की। और वो भी अखियब के घराने की तरह इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखियब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने खुदावंद की नजर में बदी की। तो भी खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद की खातिर न चाहा कि यहूदा को हलाक करे, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी नस्ल के वास्ते हमेशा के लिए एक चिराग देगा। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की अतायत से मुनहरिफ हो गया और उन्होंने अपने लिए एक बादशाह बना लिया। तब योराम सईर को गया और उसके सब रथ उसके साथ थे और उसने रात को उठकर अदूमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के सरदारों को मारा और लोग अपने डेरों को भाग गए। सो अदूम यहूदा की अतायत से आज तक मुनहरिफ है। और उसी वक्त लिबना भी मुनहरिफ हो गया। और योराम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और योराम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। और उसका बेटा अखजिया उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह इसराइल अखियब के बेटे योराम के 12वें वर्ष से शाह यहूदा यहोराम का बेटा अखजिया सल्तनत करने लगा। अखजिया 22 वर्ष का था
جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام اتلیہ تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی، اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلاد میں شاہ ارام حزائل سے لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزرییل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزرییل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ آمین۔